तथा योगी सुप्रयोगी स्पार्कलर हमारे अति स्नेही ब्रह्मा कुमार शांताराम भाई जी के प्रति भाव सुमनांजलि का आयोजन प्रोग्राम। स्पार्क विंग के आप अमूल्य रतन हैं तथा ब्रह्मा कुमारी जलगांव उपक्षेत्र के आदि रतन तथा स्पार्क चैप्टर जलगांव के आप निमित्त आत्मा। आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार शांताराम भाई जी ने गत 27 जुलाई 2021 को अपना पुराना देह त्याग किया। भाई जी का स्पार्क प्रभाग की कई कार्य योजनाओं में अहम भूमिका रही तथा कई रिसर्च प्रोजेक्ट का सफल कार्यान्वयन किया। इस कार्य के सम्मान तथा उनको भाव सुमनांजलि हेतु स्पार्क विंग की ओर से यह ऑनलाइन श्रद्धांजलि श्रद्धा सुमन का कार्यक्रम हमारे आदरणीय स्पार्क विंग के चेयरपर्सन आदरणीय बीके अंबिका दीदी जी, स्पार्क विंग के एडवाइजर सूरज भाई जी तथा स्पार्क के नेशनल कोऑर्डिनेटर श्रीकांत भाई जी और अलका दीदी जो महाराष्ट्र के कोऑर्डिनेटर है, इन सभी की तरफ से आज यह भाव सुमनांजलि का कार्यक्रम ऑनलाइन किया गया है, आयोजन किया है। तो सबसे पहले हम हमारे आदरणीय अंबिका दीदी जी जो कि स्पार्क विंग की चेयरपर्सन आपका स्वभाव बहुत मीठा, मिलनसार, बहुत सुंदर मैनेजमेंट, सदा सबको बाबा की शिक्षाओं से सजाने वाले, सदा सबको रिगार्ड देने वाले हमारे आदरणीय अंबिका दीदी का अभी हम भाव सुमनांजलि कार्यक्रम में आपके शुभ जो भाव है वो हम सुनेंगे। आदरणीय अंबिका दीदी जी। अभी हम आदरणीय अंबिका दीदी जी से सुनेंगे उनके जो मन के भाव थे आदरणीय अपने शांताराम भाई जी के प्रति, उनके मुखारविंद से हम सुनेंगे। अंबिका दीदी श्रीकांत भाई जी। श्रीकांत भाई जी। ओम शांति। बहन जी 2 मिनट में कनेक्ट हो रही है, वो अब थोड़ा कहीं गई थी, आ रही है अभी 2 मिनट। अच्छा, तो तब तक उनका परिचय रख देते हैं। हाँ जी जी जी, परिचय रख दीजिए जी। तो अभी हम उसके पहले सुनेंगे हमारे सोमनाथ भाई जो है जलगांव के हैं आप, और आप मीडिया के महाराष्ट्र के कोऑर्डिनेटर हैं और कोर कमेटी मेंबर भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी जलगांव के आप है, मीडिया में आप वहाँ लेक्चर करते हैं और बहुत उमंग उत्साही आत्मा है आप भी, हर सेवाओं में सदा आगे रहते हैं। तो ऐसे हमारे श्री सोमनाथ भाई जी अभी परिचय देंगे शांताराम भाई जी का। ओम शांति। सर्वप्रथम मैं परमपिता शिव परमात्मा का धन्यवाद
अर्पित करना चाहता हूं कि बाबा ने इस प्रोग्राम के लिए बहुत ही प्रेरणा दी, शक्ति दी। तो राजयोगी शांताराम भाई जी, जो हमारे इस जलगांव उप क्षेत्र के आदि रत्न है और जिनकी प्रेरणा से और मार्गदर्शन से हम सब लोग अलौकिक पालना में पल रहे थे। भाई जी का परिचय यहीं तक सीमित नहीं है, केवल आप जलगांव के ही उप क्षेत्र के ही प्रेरक नहीं थे, बल्कि आप सबको पता है कि और ज्ञात है कि स्पिरिचुअल एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर के जलगांव चैप्टर के आप निमित्त थे और आपके मार्गदर्शन से कई प्रोजेक्ट भी सफल कार्यान्वित हुए हैं। मैं ब्रीफ में आदरणीय शांताराम भाई जी का कार्य परिचय और सेवा परिचय करवाना चाहता हूं। सबसे पहले तो दो लफ्ज मुझे बहुत ही इस समय याद आते हैं कि जिंदगी के सफर में लौट आते हैं वो मुकाम, जिंदगी के सफर में चले जाते हैं वो मुकाम, जो लौट नहीं आते वो संग नहीं आते। जी हाँ भाई बहनों, सही में भाई जी अब चले गए हैं, लेकिन जिस प्रकार से अलौकिक पालना उन्होंने दी है और ब्रह्मा बाबा के जाने के बाद अव्यक्त पालना ब्रह्मा बाबा देते रहे निरंतर, और उसके बाद ही संस्था की जो प्रगति है तीव्र गति से हो गई, देश विदेश में भी ब्रह्म कुमारी संस्था परिचित हो गई। उसी प्रकार मैं चाहता हूं कि आदरणीय शांताराम भाई जी ने यहाँ तक हमारा सफर दिया है और आगे चल के अव्यक्त पालना के रूप में भी भाई जी हमारा सफल निश्चित ही देंगे। भाई जी के प्रति कुछ उनके जो लौकिक और अलौकिक परिचय है जो नए भाई बहन है उनको करवाना चाहता हूँ। भाई जी का अलौकिक जन्म विजयादशमी अर्थात दशहरे के शुभ मुहूर्त पर गुरुवार 3 अक्टूबर 1973 में हुआ। आज लगभग 49 उम्र उनकी 49 ईयर्स ज्ञान में उनको लगभग अंतिम समय तक थे उनके। और लौकिक जन्म भाई जी का 9 अप्रैल 1944 में लगभग 77 उम्र उन्होंने हमारे बीच सबके बीच गुजारी। तो इस प्रकार से लौकिक अलौकिक का बैलेंस रखते हुए भाई जी लौकिक सर्विस भाई जी ने गवर्नमेंट जॉब निभाते हुए एक सफल ब्रांच मैनेजर के रूप में महाराष्ट्र राज्य कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट के बैंक मैनेजर के रूप में आपने अपनी सेवाएं दी। और मैं जब जहां पे जाता था ब्रांच में सेवार्थ, तो वहां पे सभी जो उनके लौकिक में जो कर्मचारी अधिकारी थे उनको भाई जी के रूप में पुकारते थे। इतना रिस्पेक्ट से भाई जी के तरफ आया कि भाई जी यहाँ पे, भाई जी वहां पे, तो इतना प्यार और स्नेह लौकिक में भी उनको वहां पे मिला था। भाई जी हमारे जिस प्रकार से कहा गया कि इस प्रशासकीय और स्पार्क विंग के भाई जी लाइफ मेंबर थे और उप क्षेत्र के हमारे आदि रत्न थे। विशेष करके भाई जी का एक गुण और उनकी सेवाओं के रूप में हम हमेशा उनको याद रखेंगे कि विभिन्न प्रकार की जो सर कॉन्फ्रेंस अर्थात स्पिरिचुअल एप्लीकेशन और रिसर्च सेंटर की जो साइंटिस्ट स्पेशली साइंटिस्ट लोगों के लिए, एजुकेशनल लोगों के लिए जो एक अच्छी बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुआ करती है, वहां पे भाई जी यहाँ पे जलगांव के उप क्षेत्र में ही नहीं बल्कि आजू बाजू के जो धुलिया, नंदुरबार, नासिक नगर के भी रिसर्चर्स को लेके वहां पे माउंट आबू में उन कॉन्फ्रेंस को वहां पे लेके जाते थे और बहुत अच्छी तरह से उनको पालना देते थे। आज भी मुझे याद है कि उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय हमारे जलगांव के कुलाधिपति हमारे प्रोफेसर के.बी. पाटिल सर, वो अभी भी हमेशा याद करते हैं भाई जी को कि उन्होंने वहां पे उनका स्पीच रखा था वहां पे इनागुरल सेशन में, और बहुत सुंदर रीति से कई ऐसे दिग्गज शिक्षा वेदी को और रिसर्चर्स को भाई जी वहां पे लेके गए और जिसके बदौलत स्पार्क प्रभा की गतिविधियों का उनको परिचय मिला और जिसके कारण प्रभाग से वो लोग जुड़े सारे। तो भाई जी का जो परिचय है आगे बढ़ाते हुए देखेंगे हम कि बहुत सारी ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जहां पे भाई जी ने आदरणीय जानकी दादी जी, हमारे स्पार्क के आदि रत्न हमारे रमेश भाई जी, अलका दीदी जी और सभी जो हमारे अंबिका दीदी जी, श्रीकांत भाई जी, पांडा जी, सभी के साथ मंच शेयर किया। इतनी तड़प और इतनी लगन इन सभी महानुभावों के साथ भाई जी की रही थी। भाई जी ने कई कॉन्फ्रेंसेस में इनॉग्रेशन सेशन में अहम भूमिका रखी और कई स्पीचेस भी वहां पे उन्होंने दिए। तो भाई जी हमेशा स्पार्क
कॉन्फ्रेंस और भाई जी, इस प्रकार से समीकरण था। आदरणीय निर्भय भाई जी से भी उन्होंने पालना ली। बहुत सारे जो स्पार्क के दिग्गज भाई बहन है वहां से भाई ने प्रेरणा ली और वो पालना का एहसास जलगांव उप क्षेत्र के लोकल चैप्टर में भाई जी ने करवाया। भाई जी ने कई किताबें लिखी और कई किताबों का जो हमारे दिग्गज भाई बहन है, महारथी भाई बहन है, जिस प्रकार से नरेवर भाई कहो और रमेश भाई जी कहो, इन सबको वो किताबों से भाई ने इनॉग्रेशन करवाया और उन किताबों से उनने अभिप्राय मंगवाए और ऑफिशियली बहुत सारा पब्लिकेशंस यहाँ पे जलगांव उप क्षेत्र के लिए ही नहीं बल्कि स्पार्क विंग के लिए उन्होंने यहाँ पे दिया है। लगभग 50 के लगभग प्रोजेक्ट पर उन्होंने कार्य किया। कुछ प्रोजेक्ट की संक्षेप में जानकारी मैं आपके समक्ष यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ। कर्मयोगी स्थिति और योग के प्रयोग आदरणीय रुपेश भाई जी, सूरज भाई जी, इनके साथ उन्होंने शेयर किए। अपने संपूर्णता का आह्वान, एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट उनके कार्यान्वयन में किया सूरज भाई जी, विनय पंड्या जी और बहुत सारे भाई बहनों वहां पे। और उनकी विशेषता ये थी कि अव्यक्तवाणियों का संग्रह वो निकालते थे और पब्लिकेशन भी करते थे। अभी हाल ही में उनका एक प्रोजेक्ट सूरज भाई के साथ चल रहा है, फॉलो फादर, जो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं कि अभी भी प्रोजेक्ट चल रहा है। उनका रफ कॉपी प्रतिभा बहन और वसंत भाई जी ने यहाँ पे शेयर किए। तो इस प्रकार से अव्यक्त पालना का टर्न द रिटर्न एक बहुत अच्छा बहुत प्यारा सा प्रोजेक्ट भाई जी ने दिया। ज्वालामुखी एवं योगी प्रयोग के प्रोजेक्ट दिया। मनजीत, जगतजीत, ऐसे बहुत सारे सुंदर सुंदर, संतुष्ट मणि, चारों सब्जेक्ट में पास विद ऑनर कैसे बने, संपूर्णता के 10 कदम, मनसा सकाश द्वारा समय की समीपता, इस प्रकार से कई प्रोजेक्ट भाई जी ने दिए हैं जो मैं समझता हूँ यज्ञ के लिए और हमारे स्पार्क विंग के लिए एक बहुत बड़ा खजाना है। तो इस प्रकार से भाई जी के ग्रंथ संपदा काफी अलौकिक थी। भाई जी लौकिक में भाई जी ने अपने परिवार के दोनों बच्चों को, बहू को अच्छी शिक्षा दी। यहाँ तक शिक्षा ही नहीं दी बल्कि पीएचडी तक उनकी शिक्षा करवाई और अच्छे वहां पे पद पोजीशन पे उन्होंने आकर उनको खड़ा किया। तीनों वो लौकिक के सदस्य उनके पीएचडी है जो आपको देख रहे हैं। उनके बड़े लड़के, उन्होंने बहुत बड़ा ऑनलाइन प्रोग्राम, भाई जी का लास्ट बर्थडे का मैं फोटो यहाँ पे शेयर किया मैंने, जो भाई जी के लौकिक परिवार ने भाई जी का अलौकिक बर्थडे मनाया था और बहुत अच्छी तरह से भाई जी ने उनको दिया था। लास्ट में ये जो परिचय पूरा मैंने आपको बताया है, लास्ट के 2-3 महीने, मैंने अभी 2 महीने पहले ही भाई जी ने मुझे परिचय भेजा और कहा कि सोमनाथ भाई, जहां जहां कॉन्फ्रेंसेस होगी, मैं तो टाइपिंग मुझे नहीं आती बल्कि मैं मेरा परिचय आपको खुद ही लिख देता हूँ। तो ये लास्ट के हस्ताक्षर भाई जी के थे। यहाँ तक मैं अपनी शॉर्ट और संक्षेप में भाई जी का परिचय यहाँ पे समाप्त करता हूँ। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे संक्षेप में परिचय आपको शेयर किया। बाद में जब महानुभाव बोलेंगे बाद में एक छोटा सा प्यारा सा भाई जी के कार्य गौरव का वीडियो है, वो भी शेयर करेंगे। अच्छा, ओम शांति, थैंक यू। बहुत बहुत थैंक्स सोमनाथ भाई जी। आपने उनका परिचय ऐसे दिया जैसे कि वो भी गए ही नहीं है, ऐसे हम सभी को फीलिंग है। और ऐसे भी बाबा के बच्चे जो जाते हैं वो कोई ना कोई उनकी जो कलाएं या विशेषताएं हैं वो और आगे सेवा में लगाने के लिए बाबा के कुछ प्लान होते हैं। तो हम सभी आज शांताराम भाई को प्रैक्टिकल अनुभव कर रहे हैं कि आप हमारे बीच में हैं और सभी के भाव सुमन आप स्वीकार कर रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर इनका लौकिक और ब्राह्मण अलौकिक जीवन प्रेरणादायी रहा। आपका स्वभाव बहुत मीठा था और सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग थी। रहना एकदम सादगी से, बहुत नम्रता से, और जैसे आपका नाम था उसी अनुसार आपका काम था। बहुत शांति के स्वरूप थे आप आत्मा और मिलनसार स्वभाव था और उमंग उत्साह की तो कोई तोड़ नहीं। जब भी हम स्पार्क में जाते थे मीटिंग में तो जो भी आप प्रोजेक्ट करते थे वो इतना उमंग से बताते थे और सारा क्लास उसका बहुत आनंद लेता था, खुशी से झूम उठते थे क्योंकि इनका बताने का जो ढंग था बहुत उमंग उत्साह से और खुशी से सबके तक पहुंचे, ऐसे भाव होता था। तो ऐसे हमारे आदरणीय शांताराम भाई जी को शत शत नमन है। अभी हम आदरणीय अंबिका दीदी जी से भी
भाव सुमन सुनेंगे। दीदी जी शायद आ गए हैं, पहुंच गए श्रीकांत जी। जी जी, हाँ कनेक्टेड है बहन जी। जी, तो हमारे जी 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 दीदी, हाँ बोलना है। जी 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 जी। हाँ दीदी। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। प्यारे बाबा ने ओम शांति। हमारी मीनाक्षी दीदी भी अभी दिखाई पड़ रहे हैं, अलका बहन है। सभी बहनों को, तनुजा बहन सहित सभी भाइयों को, माताओं को, सबको बहुत बहुत याद है। जब ये समाचार सुना हमारा भाई जो शांताराम भाई का, तो हम सोच रहे थे ये बहुत बड़ा मिसिंग नहीं है, लेकिन यहाँ साकार में, यहाँ की सेवाओं में, जलगांव की सेवाओं में मिसिंग हो गए, लेकिन बेहद सेवाओं में वो जुड़ गए प्यारे बाबा के साथ साथ। लेकिन जब से मैंने शांताराम बाई जी को देखा है, उनकी जो विशाल दिल, सेवा की जिगरी प्यार और बाबा की सेवाओं में जो खुशी था ना, वो वर्णन से बाहर है। क्योंकि जब भी वो वर्णन करे, जब भी जैसे छोटा कोई बच्चा, उतना बड़ा आयु कभी नहीं सोचते थे। वो सोचते थे मैं अभी सिर्फ 10 बरस का, 5 बरस का बच्चा हूँ। इतना उमंग उत्साह से सेवाओं में उछलना, इतना प्यार, और अंदर बाहर एकदम बिल्कुल साफ स्वच्छ जो देखा मैंने, जो थोड़ा भी उनके अंदर भावनाओं में फर्क रहे, ये मैं कभी नहीं देखा। क्योंकि हर बरस मिलते थे मधुबन में, एक बार सिर्फ मैं वहां गई थी, लेकिन अपनी सारी जो भावनाएं अपना व्यक्त करते थे सेवाओं का, हर बात में बाबा कराता, बाबा कराता, बाबा ले जाता, बाबा चलाता। ये जो उनकी जिगरी भावनाएं थी ना, वो सीक्रेट है उनकी सफलता की, सेवाओं की आगे बढ़ाना या मल्टीप्लाई करने की जो उनकी था ना, वो यही कारण था। तो हम, मेरे को लगता था कैसे बाबा अपना एक एक इंस्ट्रूमेंट को चुन चुन के लेते हैं, और उन इंस्ट्रूमेंट्स में वो ताकत भी भरते हैं उनकी भावनाओं के अनुसार। क्योंकि भगवान भावना का बाड़ा देता है, तो जितना साफ दिल और सच्चाई सफाई होता है, उतना उनके अंदर ताकत, उतना उनको आगे बढ़ाने की जो सेवाएं है वो बाबा कराता है। तो इसलिए ये उस आत्मा को, जब श्रीकांत भाई भी उनका फोटो जब भेजा था, वो अभी नहीं रहे, तो फिर हम प्यार से उस आत्मा के लिए बहुत सारी उनकी विशेषताओं का गिन रहे थे। वो कितना सरल स्वभाव से अपना निमित्त टीचर मीनाक्षी दीदी का भी दिल जीत लिया था, अपना प्यार से, अपनी भावनाओं से, अपनी अड्डी अथक सेवाओं से। शायद ही वो सेवा बिगर कुछ काम घर में करते नहीं थे। सदैव देखो तो बाबा और सेवा, ज्ञान और योग, उसके अलावा तीसरी बातें नहीं थी उनके मुख में, या उनके दिल और मन में कुछ नहीं था। तो ऐसे सेवाधारी बाबा का बच्चा जो स्पार्क के लिए भी राइट हैंड था, तो ऐसी आत्मा जी हमारे बीच से गए हैं नहीं बोलती हूँ, लेकिन उनका जो सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म भावनाएं, सूक्ष्म संकल्प है, वो तो सेवा कराता रहेगा। लेकिन जहां भी जाएगा जन्मते ही वो आत्मा उनका परिवार सहित उनके सभी कनेक्टेड आत्माओं को बाबा के पास खींच लाएंगे, और बाबा की बेहद सेवाओं में वो जुड़ेंगे। इसलिए मैं अपने दिल से सबकी ओर से, सारी बेंगलुरु निवासियों की ओर से, सारी सब जोन की ओर से उनको बहुत बहुत मेरा श्रद्धा सुमन है,
श्रद्धांजलि है, मेरा भावना पूर्वक नमन भी है वो आत्मा को जो इतना प्यार से, इतना जिगरी सारा किया है, सेवा है। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स दीदी जी। आपके साथ तो कई उनके अनुभव थे और बहुत आपका रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि मैं भी जब उनसे बात करती थी तो कहते थे अंबिका दीदी जी को ये दिखाना है, उनको पसंद आएगा। तो जो भी प्रोजेक्ट वो बनाते थे, किताबें वगैरह, तो मुझे कहते थे कि दीदी हाँ बोलेंगे क्या। मैंने कहा दीदी सब प्रोजेक्ट को स्वीकार करते हैं और दीदी का बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे। तो बहुत बहुत थैंक्स दीदी जी आपके स्नेह सुमनांजलि के लिए। अभी हम सुनेंगे, हमारे बीच है आदरणीय राजयोगी सूरज भाई जी। आपके साथ भी इन्होंने कई प्रोजेक्ट किए हैं और कई योग के विषय पर और बाबा की अव्यक्त वाणियों के आधार से, जो हमने स्टार्टिंग में सुना कि कई किताबें आपने बनाई, तो सूरज भाई के मार्गदर्शन से ही ये कई किताबें इनकी बनी है। तो ऐसे हमारे बीच आदरणीय राजयोगी सूरज भाई जी, जो कि स्पार्क के एडवाइजर है, और इनके मार्गदर्शन से बहुत स्मूथली हर प्रोजेक्ट चलते हैं। तो आपके रहने से स्पार्क प्रकाशित हो जाता है। तो आज हम सुनेंगे इनके स्नेहांजलि सुमन भावांजलि हम सुनेंगे हमारे आदरणीय सूरज भाई जी से। भाई जी अनम्यूट है तो आप आवाज अनम्यूट करना है। भाई जी आवाज नहीं आ रही है। ऐसी आत्माएं जो सेवाओं की स्तंभ हैं, उनके जाने पर एक रिक्तता तो अनुभव होती ही है। क्या नहीं आ रहा जो हर जगह आगे रहते थे, कहीं भी कोई कार्य हो यस करके उसको आगे करते थे। ऐसी पुण्य आत्मा भगवान के राइट हैंड, जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान करके रखा प्रभु सेवाओं में, ऐसी महात्मा को हम सच्चे दिल से, की ओर से भी, बड़ों की ओर से भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आप सभी भाई बहने उनकी अनुपस्थिति में भी उनकी उपस्थिति का आभास करेंगे, और जो वाइब्रेशंस उन्होंने आपके मन में छोड़े हैं, उसका निश्चित रूप से सबको अच्छा अनुभव होता रहेगा। और जरूर उन्होंने अपने कई राइट हैंड याद किए होंगे, वे बाबा की सेवाओं को आगे बढ़ाएंगे। बाबा अच्छी आत्माओं को भी ले जाता है, कुछ महान कार्यों के लिए। साधारण आत्माएं भी जाती हैं देवताओं को जन्म देने के लिए, लेकिन महान आत्माएं विशेष रत्नों के लिए जाती हैं। किसी का पाठ देवताओं को जन्म देने का है, तो किसी का पाठ आने वाले समय में विशेष चलेगा। तो ऐसे महान आत्मा जो हम सबके बीच में साकार रूप में अब नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रूप में सदा ही उपस्थित है, उनकी यादें, उनकी सेवाएं तो सबको प्रेरणा देती रहेंगी। उनके इस अवसर पर हम पुनः पुनः उनको दिल से उनको भी शुक्रिया करते हैं और श्रद्धा सुमन करते हैं। और समीप थे इस बात का कार्य तो बड़ी तत्परता से करते थे और लगन थी उनको सभी को श्रेष्ठ
साथ के योग्य बनाने की ऐसी लगन इस संसार में कम आत्माओं को होती है। अपने लिए तो लोग सोचते हैं, पर दूसरों को भी योग्य बनाना है, ऐसे सोचने वाले महान शंकरन भाई हम सबके लिए अनुकरणीय हैं। बहुत बहुत श्रद्धा सुमन। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सूरज भाई जी। आप सोच सकते हैं कि शांताराम भाई कितने महान थे कि उनकी श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सूरज भाई जी जैसे, अंबिका दीदी जैसे इतनी महान पवित्र श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ भावनाएं हम सबके बीच में मिल रही है और शांताराम भाई जी को भी मिल रही है। तो ऐसे हमारे आदरणीय शांताराम भाई जी बहुत ही एबल आत्मा थे, पूरे यज्ञ का ध्यान रखते थे, यज्ञ पिता ही थे। तो ऐसे हमारे शांताराम भाई जी के प्रति हम आगे सुनेंगे श्रीकांत भाई जी से। आप नेशनल कोऑर्डिनेटर है स्पार्क के और आपके ही निदर्शन से स्पार्क बहुत ही स्मूथली और बहुत अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर रहा है। आपके ही निदर्शन से कई प्रोजेक्ट शांताराम भाई जी ने किए आपके गाइडेंस के आधार से, और बहुत ही आपका भी वो रिस्पेक्ट करते थे। तो हम सुनेंगे श्रीकांत भाई जी से उनके भाव सुने। श्रीकांत भाई। ओम शांति। मीठे बाप दादा, आदरणीय मीनाक्षी दीदी, आदरणीय अंबिका दीदी जी और स्पार्क के सभी निमित्त भाई बहने, स्पार्कलर्स और जलगांव सब जोन के भाई बहने जो जुड़े हैं, और सोमनाथ भाई जो पूरे प्रोग्राम की यूं कहें कि मास्टर माइंड है, जो आज हम सभी विशेष आदरणीय शांताराम भाई जी को श्रद्धा सुमन देने के लिए एकत्रित हुए हैं। उसके पीछे पूरी की पूरी जो कार्यक्रम है तनुजा बहन और सोमनाथ भाई ने मिल के बनाया है, और आप सबका आज की प्रोग्राम में उपस्थित होने के नाते विशेष बाबा के घर से आप सबको दिल की दुआएं हैं, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम जो होते हैं एक महान आत्मा को याद करने के लिए उन्होंने अपनी इस जो लौकिक और अलौकिक जर्नी में अपने अनुभव के द्वारा अनेक आत्माओं को पालना दिया है, और मैं भी उनमें से एक हूँ। जब हम स्पार्क में आए और जब शांताराम भाई पूरे जलगांव की टीम को लेकर के आते थे तो उनकी कई विशेषताएं मेरे सम्मुख हैं। आप सोचिए कि उनसे परिचय हमारा 98 से हुआ, और 98 से लेकर के 2000 जब तक वो उनकी तबीयत खराब था मैसेज मिलने तक, कितनी बातें ऐसे हैं जो कहना चाहेंगे तो बहुत लंबा समय लेगा, लेकिन मैं थोड़ी शब्दों में उनकी जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को रखना चाहूँगा जो मैंने उनसे सीखा। और जब रमेश भाई जी ने मुझे ये दायित्व दिया स्पार्क की कारोबार को आगे ले जाने के लिए, मैं ऐसे जो पुराने भाई बहने जो रमेश भाई के साथ मिलकर के सेवाएं करते थे उनसे सीखता था। तो मैंने शांताराम भाई से क्या सीखा हूँ, 3 गुण उनसे मैंने सीखा हूँ। एक तो उमंग उत्साह, जो ब्रह्मा बाबा को हम देखते थे कि बाबा बुजुर्ग होते हुए भी यज्ञ सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए स्वयं निमित्त बन करके आगे सबको रखा, और उमंग उत्साह कभी कम नहीं था। तो स्पार्क भी, जैसे स्पार्क की अगर कहेंगे जलगांव सब जोन के लिए शांताराम भाई मास्टर ब्रह्मा थे, और हमेशा मीनाक्षी दीदी से जब भी बात होती थी और उनको आगे रख करके उनसे जो लेना कि बड़े कहेंगे तब हम करेंगे, तो एक तो उमंग उत्सव और निर्माण चित्त, कभी भी कोई भी सेवा ऐसा हो अपने मन मत का यूज नहीं किया उन्होंने। निर्माण हो करके जब हम प्रोग्राम किए थे शायद रमेश भाई की व्यक्त होने के बाद कॉन्फ्रेंस रखा था, तो दीदी से मिल रहे थे, मीनाक्षी दीदी से, और भोजन टेबल पर बैठे थे, तो वो जो करने के लिए दीदी सुना रहे थे कि कैसे जलगांव सेवाओं को दीदी के साथ मिल करके कंधे से कंधा मिला करके राइट हैंड बनकर सेवा बढ़ाए, और उसी रीति से जैसे जलगांव सब जोन की सेवा को आगे बढ़ाया,
तो शांताराम भाई का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है महाराष्ट्र जोन में, यूं कहे पूरे देश विदेश में सैंपल बनकर के स्पार्क की सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए इतने निर्माणचित थे। तो वो निर्माणता की मैं उनसे सीखा। और अथक, मुझे याद आता है कि जब हम एक प्रोग्राम किया था एकदम भरी गर्मी के समय पर, और पूरे भारतवर्ष से भाई बहन आए थे, भट्टी रखा था, सूरज भाई भी आए थे, अंबिका दीदी भी आई थी, हम सभी आए थे। और एकदम 1:30 बजे में देखा, और जलगांव की जो गर्मी है, और माना याद दिलाता है कैसा गर्मी, लेकिन वो अपने माना जैसे कहते ना गामछा, उसको हम उड़िया में गामछा बोलते हैं, जो एक पतली टावल टाइप का है, उसको ठंड जैसे पानी में करके अपने लपेट करके 1:30 बजे, क्योंकि हम थोड़ा लेट पहुंचे थे, हमसे मिलने के समय दिया था, पहुंच गए वो। और मैं देख रहा था उनको अथक। तो मैंने जब जब कभी मन में संकल्प है थोड़ा आराम कर ले, लेकिन जब इनको देखता था तो मेरे आराम वहीं गायब। हम भी इनसे सीखा, बुजुर्ग होते हुए भी हम जैसे यूथ को प्रेरित किया। तो अथक मैंने उनसे सीखा। और चौथी बात जो मैंने सीखा कि सेवा में नवीनता, बार बार रमेश भाई कहा करते थे नवीनता। तो कोई कुछ करे ना करे, जलगांव लोकल चैप्टर की तरफ से कोई ना कोई प्रेजेंटेशन जरूर होगा, एक किताब रिपोर्ट के रूप में। अगर मैंने मिस्टेक से कभी उनका नाम नहीं रखा होगा, आप देखिए कितनी निर्माण है, इतनी सेवाएं कर रहे हैं, मुझे आके बोलेंगे भाई जी मैं भी कुछ बोलना चाहता हूं। और जब कमेंट्री होगा, उनके कमेंट्री सभी अटेंड किए हैं। अगर सभा में कोई भी सो रहा होगा ना, कमेंट्री शुरू होते ही सब आंखें खोल लेते थे, जग जाते थे। तो उनकी ऐसा प्रेजेंटेशन होता था। और विथ एक्टिविटी, ऐसा नहीं कि प्रोग्राम जैसे ज्वालामुखी कहेंगे तो उनकी बोल से, उनकी पूरे हाव भाव से ज्वालामुखी शब्द आता था। तो ये एक इंस्पायरिंग, और किसको क्या लॉस हुआ मुझे मालूम नहीं है, परिवार को तो बहुत ज्यादा लॉस विजय भाई है। और मुझे अभी याद आता है कि जो शिक्षा उन्होंने ब्राह्मण परिवार में दिया है अपने जीवन से, और जब उन्होंने अपने घर में इनवाइट किया था, मुकुल भाई हम गए थे, उनकी जो बच्चे पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनके सम्मुख रखने के लिए, तो मैंने 3 चीज वहां नोट किया कि जैसे शिक्षा अपने बच्चों को दिया है और संस्कार भी दिया है बड़ों को सम्मान करने के लिए, क्योंकि माता पिता वो होते हैं जो बच्चों को संस्कार देते हैं। कोई कहते हैं कि उनके बच्चे संबंध संपर्क की आत्मा है, लेकिन जब मैं उनके घर में गया, मुझे चाहे उनकी बहू है, उनकी बेटे हैं, या बच्चे पोते जो पोतियों में मिले, तो मुझे कोई नहीं लग रहा था कि ये संबंध संपर्क वाली आत्मा है, ये सब बाबा के बच्चे हैं, बाबा के बच्चे। वो मुझे एहसास हुआ था उस समय। हम लगभग 2-3 घंटा रहे थे वहां पे। तो ये इतनी लॉस किसको हो ना हो, पर्सनली मुझे हुआ है आज ए नेशनल कोऑर्डिनेटर, और पूरे स्पार्क को हुआ है। और मुझे लगता है कि जो कमी मैं महसूस कर रहा हूं, आदरणीय हमारी मीनाक्षी दीदी उस कमी को महसूस होने नहीं देंगे। वो खुद ही निमित्त बनेंगे पूरे जलगांव सब जोन में इस सेवाओं को आगे ले जाने के लिए। आपकी बहुत सारी राइट हैंड बहनें हैं, वर्षा बहन, प्रांजलि बहन, जो भी और कई बहनें हैं, हमारे रवि भाई हैं, प्रतिभा बहन है, जो बड़े दिल से मदद करते हैं इनकी। और सबसे बड़ी बात है तनुजा बहन पूरे महाराष्ट्र जोन की जॉइंट कोऑर्डिनेटर बनी। जब उनके नाम अनाउंस हुआ, सबसे पहले फोन कॉल आया शांताराम भाई से, भाई जी आपका बहुत बहुत थैंक्स है, आपने जलगांव जोन का ध्यान रखा। मैंने बोला ऐसा ध्यान किसी का नहीं रखा है, जो काबिलियत जिनके अंदर थी उनको बाबा ने ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया है। तो अब देखिए, आपने सिर्फ शांताराम भाई नहीं है, तनुजा बहन भी दे दिया स्पार्क को आज जॉइंट कोऑर्डिनेटर। और सब जितने भी स्पार्क के 4000 लाइव मेंबर्स हैं, जितने भी विंग्स हैं, नंबर 1 स्पार्क है ब्रह्मा कुमारी इसमें। और उस 4000 विंग में ज्यादा से ज्यादा जो मेंबर है वो महाराष्ट्र से, और उसमें से कम 1/4 जलगांव के हैं। आपको खुशी हो रही होगी, ये सारी मेहनत उनसे हुआ है। तो ऐसी आत्मा जो हमारे बीच में, तो नहीं कहूंगा मेरे बीच में नहीं है, मेरे साथ हैं, उनकी आज भी सारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। जब भी कोई लेंगे शांताराम भाई उनके नाम जरूर आएगा। तो हमारी यही आज के दिन में उनके परिवार जो लॉस किया उसको तो हम भर नहीं पाएंगे साकार रूप में, लेकिन हम पूरे ब्राह्मण परिवार का, मीनाक्षी दीदी सहित
अंबिका दीदी सहित जो भी स्पार्क के कोर ग्रुप मेंबर्स, जोन सबजन कोऑर्डिनेटर्स, सभी निमित्त भाई बहनों की शुभभावना, शुभकामना, दिल की दुआ हमेशा शांताराम भाई के परिवार के साथ रहेगा और ये दुआएं आपको हमेशा सतत रूप में, स्थूल रूप में या सूक्ष्म रूप में मदद बनेगा। जहां जहां आपको जरूरत पड़ेगा ऐसे गाइडलाइंस की आप जरूर बाबा के घर में आकर के मीनाक्षी दीदी से मिलकर के ले सकते हैं। मीनाक्षी दीदी आपको हमेशा, आप तो परिवार के सदस्य हैं, मैं आप सबके लिए इतना कहना चाहूंगा, ये लॉस नहीं है, बल्कि आपको मार्गदर्शन मिलेगा कि कैसे बाबा के घर में जुड़ करके अपने परिवार के लिए और हमारे यज्ञ के लिए खुद मददगार बन सकेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी जुड़े हैं। आज के इस दिन पर हम दिल से मधुबन से सभी दादियों सहित वरिष्ठ भाई बहनों सहित स्पार्क के निमित्त आत्माओं की ओर से दिल से शांताराम भाई जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। यही शुभकामना करते हैं, जिस अर्थ बाबा ने आपको लिया है आप बिल्कुल जैसे यहाँ पर अव्वल नंबर में पास होकर के सेवा किया, वैसे बाबा की भी उसी अव्वल नंबर के साथ बाबा के मददगार बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कार्य बाबा का बिना कारण नहीं होता है, कोई कारण है जो बाबा ने आपको लिया है और निश्चित रूप से आपकी स्थान रिक्त नहीं है, अभी भी भरा हुआ है। आपकी जो भी सेवाएं हमेशा हमें प्रेरित करेगा। और एक बात लास्ट बोलना चाहूंगा, 2 साल पहले वो खुद बोलने लगे, भाई जी हम चाहते हैं कि जलगांव की तरफ से भी आप निमित्त बनाएं, और इसकी खास मीटिंग रखी गई दीदी की, मीनाक्षी दीदी की उपस्थिति में, और निमित्त बहनें भी बने, बहुत सारी बहनें आती हैं स्पार्क की मीटिंग में, और ये सेवा आगे बढ़ती रहेगी। आपने जितना किया था और अव्यक्त रूप में भी इस सेवाओं को 10 गुना से 100 गुना बढ़ाएंगे। तो पुनः हम इस प्रकार महान आत्मा की दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बाबा से यही गुजारिश करते हैं, आप जहां भी रहो बाबा को सेवा देते रहो, और स्पार्क सेवा दिन दोगुनी रात चौगुनी हुए आपकी शुभभावना में मिलते रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय श्रीकांत भाई जी। आपके साथ उन्होंने बहुत सारी सेवाएं की है, इसलिए उनको बहुत कम शब्दों में आपने भावनाओं को प्रकट किया, और हम सभी समझ गए कि उनका रिक्त स्थान हमारी आदरणीय मीनाक्षी दीदी जी और उनके सारे साथी भरेंगे ही, क्योंकि जब भी कोई कॉन्फ्रेंस होती थी या मीटिंग होती थी तो कभी भी सेवा के लिए या टोली के लिए या हर चीज के लिए पहले जलगांव जोन की याद आती थी। तो अभी भी ऐसे ही हम और आगे कार्य करते रहेंगे। बहुत बहुत थैंक्स। अभी हम सुनेंगे, हमारे बीच है आदरणीय मुकुल भाई जी। आप कोर ग्रुप मेंबर हैं और आप बहुत अच्छे स्पीकर भी हैं। आपके साथ भी उन्होंने कई अच्छे अच्छे अनुभव है, वो आप शेयर भी करेंगे और आपके भाव सुमन भी अर्पित करेंगे। तो हमारे बीच आज बहुत बिजी होते हुए भी हमने कहा आप 5 मिनट निकालिए, और आपने अपना समय निकाला है, क्योंकि आज कुमारों की भट्टी है पुना सब जोन के रखी है, तो उसमें आपका भी रोल था, फिर भी आप बिजी होते हुए भी अपना समय निकाल करके अपने भाव प्रकट करने पहुंच गए हैं। तो मुकुल भाई जी से हम सुनेंगे। मुकुल भाई जी है?
बहन जी थे वो ग्रुप में अभी भी, लेकिन हाँ। पता नहीं अभी सडनली एग्जिट हो गए। नेट प्रॉब्लम हो गया शायद। हाँ, नेट इशू। हाँ, क्योंकि वो भट्टी करा रहे थे, मैंने उनको फोन करके बोला तो जुड़ गए थे। अच्छा, तो कोई बात नहीं, जब जुड़ेंगे जुड़ेंगे तभी हम उनसे सुनेंगे ही। आज के इस कार्यक्रम में हमारे संदीप भाई भी है, और शांताराम भाई के बेटे डॉक्टर विजय भाई, और उनके दूसरे बेटे भी है संजय भाई। इन सभी की भी शुभ भावनाएं हैं, जो हम बाद में सुनेंगे ही। तो तब तक हम सुनते, हमारे बीच अभी आए हैं संजय भाई। संजय भाई के साथ भी इनका बहुत अच्छा रिलेशन था। मुकुल भाई आ गए आप? जी बहन जी, हम आ गए। जी जी, हाँ, तो अभी बोलेंगे ना? जी जी जी, हाँ। तो अभी हम मुकुल भाई जी से सुनेंगे। ओम शांति। हमारे साथ भाई साहब का जो संबंध था वो खास मीटिंग के दौरान वो आते थे। हम भाई साहब के 3 जो बहुत स्पष्ट गुण दिखाई दिया वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और एक बार श्रीकांत भाई जी जब आए थे जलगांव में कोई भट्टी के समय, मीनाक्षी दीदी जी के वहां, तो हम लोग उनके वो हम सभी को उनके घर ले गए थे। तो हमने 3 विशेषताएं भाई साहब से पाए हैं। एक है अदम्य आगे बढ़ने और बढ़ाने के उत्साह। महाराष्ट्र में एक शब्द का इस्तेमाल होता है अजिंक्य, तो उनका उत्साह जो है वो अजिंक्य था रियली। और कई बार उन्होंने जो सोच के आए हैं वो बहुत दृढ़ता संपन्न व्यक्तित्व थे, और वो उनको करना ही है जो एक बार ठान लिया। और कई बार हम लोग सेवा के प्लान्स कुछ स्पार्क मीटिंग के अलग होते थे, उसमें एकोमोडेट नहीं हो पाता था, लेकिन देख के बहुत ही प्रेरणा प्राप्त होती थी कि किस तरीके से वो अपने आप को, अपने जलगांव के भाई बहनों को रिप्रेजेंट करते थे। उस चीज को करवा के ही श्रीकांत भाई से जाते थे, अरुण भाई हो, श्रीकांत भाई हो, उनसे करवा ही लेते थे। तो ये तो पहली विशेषता रही। ऐसे अगर हम हर एक बच्चे बाबा के इतने उमंग उत्साह संपन्न बने उनके एज में भी, तो बाबा की सेवा में 4 चांद लग जाएंगे। ये पहली बात। दूसरा कि उनके अंदर बहुत सुंदर दूसरों को आगे बढ़ाने की विशेषता थी। और उनके पास जब भी मिले हर बार कुछ ना कुछ ऐसे नए आत्माओं को ले आते थे और उन्हें आगे बढ़ाने का उनका विशेष लक्ष्य, प्रयास। कई बार वो बहुत प्यार से समझाते थे, कई बार गंभीरता से उनको सुझाव देते थे ताकि उनका जीवन बने। और ब्राह्मण जीवन में जो चैलेंजेस आने की चांसेस रहती है, उसके अनुभवी होने के कारण वो यूथ को और उनके एज वाले सभी को इस तरीके से गाइड करते थे। और तीसरी बात, उनके घर में जब हम गए तो हमने देखा कि वहाँ बहुत सुंदर उनके जो डॉटर इन लॉ और सन है, वो बहुत सुंदर कोचिंग क्लास का व्यवस्थापन किए थे। ये एक बहुत अनोखा कोचिंग क्लास हमने देखा, और जिसमें उसमें भी वो उनका इंस्पिरेशन रहा कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे घर को एकोमोडेट करके दूसरों की विशेषताओं को, चाहे वो लौकिक विशेषता हो चाहे वो अलौकिक परिवार की विशेषता हो, उसको बढ़ाते हुए पूर्ण रूप से सहयोग देते हुए एक दूसरे को कैसे आगे बढ़ाना है। बहुत ही उद्योगी व्यक्ति थे, और ऐसे आत्मा को बाबा ने एडवांस पार्ट में ले गए हैं। तो जरूर हमें वहां पे भी वो आगे कुछ ना कुछ तैयारी करते रहे होंगे, और हम लोग भी उनसे ये बातें सीख कर, और खास अभी इनफैक्ट जलगांव जोन के लिए ये मीनाक्षी दीदी के लिए ये विशेष बहुत अच्छा टास्क होगा कि उन जैसा योग्य और कोई तैयार हो जाए और उस सेवा को आगे बढ़ाएं। हम उस विशेष आत्मा को अपना रेस्पेक्ट व्यक्त करते हैं, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं। ओम शांति। थैंक यू मुकुल भाई जी। मुझे याद आ रहा है कि जैसे मुकुल भाई ने कहा कि सबको आगे बढ़ाने का उनका एक लक्ष्य होता था, खुद पीछे रहते थे और सारे ग्रुप को कभी ना कभी किसी
एक को निमित्त करके प्रोजेक्ट सुनाने के लिए या प्रोजेक्ट में निमित्त बनाने के लिए, तो दूसरों को सदा आगे कैसे बढ़ाए और दूसरे के उन्नति में अपनी उन्नति समझते थे और बहुत खुशी मानते थे। तो जैसे श्रीकांत भाई जी ने कहा कि जब हमको महाराष्ट्र का जॉइंट कोऑर्डिनेटर बोला, तो तभी मुझे भी याद है कि उन्होंने मुझे फोन करके बोला था कि तनुजा बहन, आपने तो जलगांव की कॉलर टाइट कर दी, जलगांव का नाम बाला कर दिया, क्योंकि हम भी, हमारा बैकग्राउंड जलगांव है, हम जलगांव में पढ़े लिखे हैं, मीनाक्षी दीदी की पालना में पले और आगे बढ़े हैं, तो इसलिए उनको बहुत खुशी होती थी। तो ऐसे दूसरों के आगे बढ़ने में वो बहुत नाचते भी थे, सिर्फ खुश नहीं होते थे, नाचते भी थे। तो ऐसी हमारी आदरणीय बहुत स्नेही आत्मा थी और यज्ञ का बहुत ध्यान रखते थे, घर का ध्यान कम रखते थे। ऐसा है ना विजय भाई, घर से ज्यादा यज्ञ को पहला प्रेफरेंस यज्ञ को देते थे, क्योंकि जी, हम जी। जी हम भी जलगांव में रहते थे और कॉलेज पढ़ते थे, तभी इनके ही घर से घर के वहां से हम जाते थे कॉलेज के लिए। तो विजय भाई और हम लोग सब छोटे छोटे थे तभी, और मैं समझती हूँ कि घर में इनको थोड़ा समय तो बंधन भी था, लेकिन उसको भी इतना वो नहीं समझते थे बंधन है करके। तो पहले हमको यज्ञ का कार्य करना है, और इतनी ऊंची पोस्ट होते हुए एक ब्रांच मैनेजर की पोस्ट, लेकिन इतने सिंपल कि कोई बोलेगा नहीं कि ये इतनी ऊंची पोस्ट की व्यक्ति है, और सभी को मान सम्मान देना, चाहे छोटा हो बड़ा हो। तो ऐसी महान आत्मा आज हमारे बीच से गई है, ऐसा नहीं हम कहेंगे, हमको कई बातें सिखा के गए हैं और हम सभी उसको फॉलो भी करेंगे, आचरण भी करेंगे। तो अभी हमारे बीच में है आदरणीय संजय भाई जी, आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं स्पार्क विंग के। आप भी बहुत ही नॉलेजफुल और बहुत एक्टिव मेंबर हैं और बहुत अच्छी तरह से आप स्पार्क विंग को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे हमारे बीच अपने भाव सुमन प्रकट करने के लिए पधारे हैं आदरणीय संजय भाई जी। ओम शांति। आज हम सब आदरणीय शांताराम भाई जी के श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित हैं। शांताराम भाई जी बाबा के एक अनन्य बच्चे थे, और अगर मैं कहूँ तो खास रूप से स्पार्क के लिए स्पार्क एक बड़े ही अहम हैंड थे। स्पार्क विंग को शांताराम भाई जी का हमेशा ही सहयोग मिलता रहा है और बड़े ही उमंग उत्साह से हर कार्यक्रम में आप पार्टिसिपेट करते आए हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ढलती आयु में भी अपने उमंग उत्साह को पूरी तरह से बरकरार रख पाते हैं, लेकिन हमने शांताराम भाई जी को जब भी देखा उनके अंदर एक छोटा बच्चा नजर आया। जिस तरह से एक छोटा बच्चा सदैव उमंग उत्साह में रहता है, हमारे आदरणीय शांताराम भाई जी एक छोटे बच्चे की तरह सदैव उमंग उत्साह में रहते थे और बाबा की जो भी सेवा होती थी उसमें पूरा पूरा सहयोग देते रहते थे। आपने स्पार्क के लिए अपना अनुपम योगदान दिया है और यहाँ से जाने के बाद भी आप जहाँ भी होंगे आपकी शुभकामनाएं शुभकामनाएं हम सबको मिलती रहेंगी और हम सबके अंदर उमंग उत्साह बढ़ती रहेंगी। हमने ये भी देखा है कि इतनी बड़ी आयु में होने के बाद भी बहुत ही सरल चित और नम्र स्वभाव के व्यक्ति थे शांताराम भाई जी। मुझे याद है कि आपका जो लोकल चैप्टर है उसकी तरफ से एक बुक बन करके आई थी। आपने एक बुक तैयार किया था जिसको स्पार्क की ओर से पब्लिश करना था, लेकिन वो बुक हिंदी में थी और चूंकि शांताराम भाई जी और उनका जो पूरा ग्रुप था वो महाराष्ट्र से थे, तो थोड़ा सा उसमें वो हिंदी की कुछ प्रॉब्लम्स थी, इतना पंक्चुएशन ठीक नहीं था, तो
जब श्रीकांत भाई जी ने कहा कि एक बार आप संजय भाई जी को ये बुक दिखा दीजिए, उसके बाद इसको हम फाइनल करेंगे। जब भाई जी ने मुझे बुक दिखाया तो मुझे कई सारी उसमें गलतियां नजर आई। बीइंग ए मराठी ग्रुप बट नेचुरल है कि हिंदी में थोड़ी सी होती है गलतियां, क्योंकि हिंदी मदर टंग नहीं है, तो ये एक स्वाभाविक सी बात है। तो मैंने देखा तो उसमें कई मुझे गलतियां नजर आई, लेकिन मैं कैसे उसे करेक्ट करूं। मुझे लगा कि शांताराम भाई जी बाबा के पुराने बच्चे भी हैं, अनुभवी हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, और उनको करेक्ट करने में मुझे थोड़ा सा संकोच सा रहा था। पता नहीं बुरा तो नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी मैंने सहमते सहमते मैंने कहा कि भाई जी इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, इसको एक बार को फिट करने की जरूरत है, और उसके बाद अगर पब्लिश करें तो अच्छा रहेगा। तो हमने देखा कि इतना सहज रीति, जैसे एक बच्चा, बाबा कहते हैं मालिक सो बालक, बालक सो मालिक, जब जरूरत पड़े मालिक बन जाओ और जब जरूरत पड़े बच्चे बन जाओ। तो देखा एक छोटे बच्चे की तरह इतना सहज और विनम्रता पूर्वक उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। फिर बाद में उस पुस्तक का शोधन हुआ और वो पुस्तक पब्लिश हुई, और आज भी उनकी जो मेहनत है, उनका जो पुरुषार्थ है, उससे सारा संसार ब्राह्मण परिवार लाभान्वित हो रहा है। तो आज ऐसी महान विभूति हमारे बीच नहीं है, इसका हमें दुख तो है, परंतु खुशी भी है इस बात की कि आत्मा ने अपना संपूर्ण पद प्राप्त किया, अपना उत्कर्ष प्राप्त किया। और हम आज के इस श्रद्धांजलि समारोह में हम यही शुभभावना रखते हैं और बाबा से यही दुआ करते हैं कि बाबा इस आत्मा को एक आगे अच्छी सेवा दे और एडवांस पार्टी का जहां भी रहे एक अहम रोल रहे, और जैसे इस जीवन में सबको सुख देते रहे, उस जीवन में भी सबको सुख देते रहे, और जहां रहे खुश रहे, प्रसन्न रहे, आबाद रहे। ओम शांति। शुक्रिया संजय भाई जी, आपके साथ के अनुभव आपने जो बताए, इसी तरह और भी कईयों के साथ के अच्छे अच्छे अनुभव हैं। हमारे बीच विनय भाई भी है, और भी कई स्पार्क कैसे कोर ग्रुप मेंबर हैं, उनके साथ बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हैं। तो अभी हम सुनेंगे, हमारे बीच रुपेश भाई जी हैं, और वो अपना, क्योंकि इनके साथ उनका बहुत कनेक्शन था, जब भी कई प्रोजेक्ट होते थे तो रुपेश भाई जी से मार्गदर्शन लेते हुए और कांटेक्ट करते हुए, और इनके संग का रंग था उनके ऊपर हम देखते थे। तो ऐसे हमारे बीच अभी आदरणीय रुपेश भाई जी हैं, उनसे भी हम भाव सुमन सुनेंगे, और श्रद्धांजलि पे इन्होंने अपने अनुभव जो बताए हैं वो हम सुनेंगे। रुपेश भाई जी। ओम शांति। जब कभी भी सच्ची परवाने की बात होगी तो शांताराम जी आपकी याद आएगी। जब कभी भी त्याग और वैराग्य की बात होगी तो शांताराम जी आपकी याद आएगी। जब कभी भी निस्वार्थ सेवा की बात होगी तब तब आपकी याद आएगी। जब कभी स्पार्क की बात होगी तब तब दिल से, प्यार से और बहुत सम्मान से आपकी याद आएगी, आपकी बात होगी। प्रारंभ से ही इस पाठ की सेवाओं में साथ साथ आपके रहना हुआ, ये सौभाग्य रहा। हर बार जो भी प्रोजेक्ट लिए जाते थे, आप बहुत खुशी से, उत्साह से जलगांव की ओर से साथ शरीक होते थे, भाग लेते थे। पूरे वर्ष बहुत ही तन्मयता से, लगन से हर एक प्रोजेक्ट को करते थे, कराते थे, उसकी रिपोर्ट सबमिट किया करते थे, पुस्तिका बनाया करते थे। तो सबके लिए बहुत ही अनमोल निधि है, अभी भी है, और आने वाले जो भाई बहने होंगे वो भी उसे प्रेरणा देते रहेंगे। आपका मुस्कुराता हुआ, मासूम सा, प्यारा सा, निर्मल चेहरा
हमेशा ही याद आता है। जब भी आप बोलते थे, आपकी खुशी, आपका उत्साह देखते ही बनता था। पूरे हॉल में बस आप ही छा जाते थे, क्योंकि आपकी जो मासूमियत भरी बातें होती थी, दिल से निकली हुई बातें होती थी, तो सबके दिल को छूती थी और पूरा ही माहौल बहुत हल्का हो जाता था। ज्ञान युक्त बातें होती थी, जिन्हें आप बहुत ही सरल सहज भाव से सबके सामने रखा करते थे। सचमुच वो दिन भी बहुत याद आएंगे, जब इस बात की ऐसी मीटिंग होती थी और यूं मिलन हुआ करता था और आप बहुत ही मुस्कान भरी और सुंदर प्रेरक बातें अपने रिपोर्ट के तौर पे सबके सामने जलगांव की ओर से रखा करते थे। यद्यपि मैं उम्र में आपसे बहुत छोटा था, आप हमेशा मुझे आप ही कह करके संबोधित करते थे, भाई जी कहकर संबोधित करते थे, और मैं हमेशा ही कहा करता था कि आप बड़े हैं, ज्ञान में भी बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं, आप मुझे भाई जी ना कहा करें, आप मुझे नाम से बुलाया करें। तो भी आप बहुत ही अभिनवता से, मासूमियत से जी भाई जी कहते थे। और हमेशा ही आपकी ये बात बनी रही कि आप छोटों को भी इतना प्यार और साथ ही सम्मान दिया करते थे, विनम्रता की मूर्ति। ये हम सब के लिए सीखने की बात है कि हम अपने छोटों को भी बहुत रिस्पेक्ट दें, रिगार्ड दें, आगे रखें, क्योंकि जब हम उन्हें आगे रखते हैं, जब हम उन्हें सम्मान देते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत बहुत जैसे क्या कहें यादगार पल हो जाते हैं और हमारे लिए सीखने योग्य बातें हो जाती हैं। दादी जी की जो 3 शब्द थे, निमित्त, निर्मल और निर्माण, उनके आप स्वरूप बन गए थे। बाबा ने भी जो अंतिम 3 शब्द कहे थे, वो आपके स्वरूप में दिखाई देने लगा था। बिल्कुल भी निराकारी, निर्विकारी स्थिति और निर्माण का तो आपने फूट फूट कर भरी हुई थी। कौन कहता है कि आप हमारे बीच से चले गए हैं? आप अब भी हमारे हृदय में हैं, हमारी यादों में हैं। आप तब भी अमूल्य थे, अमूल्य हैं और अमूल्य रहेंगे। आप तब भी हम सब के लिए प्रेरणा मूर्ति थे, हैं और सदैव रहेंगे। आपकी आगे की यात्रा बहुत ही सुखद हो। आप जहाँ भी जाएं, वहाँ हरियाली ले आएं और लाएंगे भी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। और हम सब की दिल की बहुत बहुत दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं कि बाबा ने आगे की सेवाओं के लिए जो आपको भेजा है, वहाँ पे भी आप एडवांस पार्टी में श्रेष्ठ सेवाएं करते हुए बाबा को प्रत्यक्ष करने में और नवयुग को समीप लाने में अपना श्रेष्ठ योगदान दें। हमेशा नंबर 1 रहे और हमेशा नंबर 1 रहे। तो आज के दिन मैं दिल से अपनी श्रद्धा सुमन आपके प्रति अर्पित करता हूँ। ओम शांति। धन्यवाद रुपेश भाई जी। अभी हम शांताराम भाई जी के जीवन की यात्रा देखेंगे। हमारे सोमनाथ भाई जी ने एक छोटी सी वीडियो बनाई है और उस वीडियो के द्वारा हम उनके जीवन कहानी को सुनेंगे। 2-3 मिनट की है और मीनाक्षी दीदी की पालना में बहुत अच्छा एक आदर्श रतन, हम कहे कि यज्ञ पिता, उनके विषय में जितना भी हम सुनेंगे देखेंगे उतना कम है। तो हम एक छोटी सी वीडियो देखेंगे, सोमनाथ भाई जी ने बनाई। आगे बढ़ाते थे और अंत तक हम ये वीडियो जो है तो लास्ट का अलौकिक बर्थडे हमने मनाया था ऑनलाइन कोरोना काल में, तो वो वीडियो थोड़ा 2 मिनट का आप देखेंगे। शांताराम भाई जी का लास्ट का अलौकिक जन्मदिन। हम सब भी आते रहेंगे। बस यही शब्दों कहकर मैं पूर्ण विराम देती हूँ अपने शब्दों को। ओम शांति 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 का गुलदस्ता स्वीकार करना। और केक भी हम काटेंगे। केक भी बनाया है बड़ी बहनों ने अच्छी तरह से।
परिवार उनके साथ दिखाई दे रहा है। तिलक लावून घ्या त्यांना. ये उनका लौकिक ये बड़ा परिवार, उन्होंने ऑनलाइन बर्थडे सेलिब्रेशन किया था 25 अक्टूबर 2020। पूरा लौकिक परिवार है भाई जी का, जिन्होंने, हम सभी ऑनलाइन जुटे थे, पूरे जलगांव सभी उनके भाई बहन ने। ये शांताराम भाई जी के दोनों बच्चे, बड़े और पोता और ये पोती। अलौकिक बर्थडे सेलिब्रेशन 25 अक्टूबर। हम सब देख रहे हैं। किशोर 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 ये अंतिम बर्थडे शांताराम भाई जी का। और ये छोटी क्लिप, अंतिम शब्द। हमें अलौकिक स्नेह मिलन ज्योति का हमारी मासिक मीटिंग रहती है हर मास की। तो मार्च मास में लास्ट की मीटिंग में भाई जी थे और उनको कोरोना हुआ था, हम लोगों को पता नहीं था, और ऑनलाइन जुटे हो और सभी को उन्होंने बताया। क्या बताया देखेंगे। आ रही आवाज? हाँ आ रही है, बोलिए आप। और संदीप भाई ने जो बात अच्छी बताई, स्पॉटलाइट करो शांतराम भाई। ड्रामा कल्याणकारी है, समय कल्याणकारी, शिव बाबा कल्याणकारी, तो परिवार भी कल्याणकारी है। मुझे भी वर्तमान समय कोरोना ने घेरा डाला है, तो मैं घर में ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। हो जाएंगे 2-4 दिन में मस्त एकदम ठीक। हाँ, बाकी सब सो पदो प्यारे प्रभु पर बाबा की अमानत है। बाबा सबकी बाबा की, जो बाबा के बच्चे सबको बाबा शक्ति भर रहा है। ऐसा अनुभव हो रहा है कि हम बाबा के बच्चे प्रकृति जीत, माया जीत, निंद्रा जीत, जगत जीत बनने का पुरुषार्थ करें। अच्छा, ओम ये वो छोटी 1 मिनट की क्लिप है जिसका जिक्र श्रीकांत भाई जी ने किया कि बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस जलगांव उप क्षेत्र के अंदर हुई थी और सभी भारतवर्ष से स्पार्कलर्स वहां पे आए थे। 1 मिनट की आप। उसमें 20 विंग्स हैं, जिसका एक प्रभाग, एक विंग स्पार्क विंग है, स्पिरिचुअल एप्लीकेशंस एंड रिसर्च सेंटर, जिसके द्वारा आज का ये आयोजन है। हेडक्वार्टर्स की तरफ से ब्रह्मा कुमारीज का हेडक्वार्टर्स माउंट आबू में है और साथ ही जलगांव लोकल चैप्टर की तरफ से ये सुंदर कार्यक्रम आप सबके लिए आयोजित किया गया है। चार का वातावरण होता है जिसको हम कहेंगे द मोस्ट डिग्रेडेड पीरियड आ जाता है, जिसका कुरान शरीफ में भी बताया हुआ है कि जब कयामत कर रहा हूँ। वल्लभ विद्यानगर से हमारे बीच पधारे हुए प्रोफेसर विनय पंड्या जी, जो एक्टिवली हर जगह पर जाकर हर प्रकार के वैज्ञानिक अथवा ज्ञान की प्रगति के साथ साथ अगर विज्ञान की मूल्य, मानव मूल्य कहे या दिव्य गुणों की बात कहे, या उद्घाटन हम दीप प्रज्वलन से करेंगे। आमंत्रित करूंगा सभी मंचस्थ अतिथियों को।
बेंगलुरु से पधारी हुई आदरणीय अंबिका दीदी जी को आज की ये जो समय चल रहा है, जो तीनों सत्ताओं में इतनी सारी हलचल है, राज्य सत्ता, धर्म सत्ता और वैज्ञानिक सत्ता में, जहाँ कोई शांति नजर नहीं आता। मेडिटेशन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ नीलिमा बहन जी को। I, the soul and being of light. राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूर्य भाई जी। ये सब द स्पिरिट से बना है, हम सभी आत्माएं हैं। बहुत सिंपल सी बात, ये हमारा शरीर है और हम इसको चलाने वाली आत्माएं हैं, चेतन शक्ति जो यहाँ रहती है। वसंती बहन जी को हमारे विचारों की गहराई जैसे कि हमारे अंदर। मीनाक्षी दीदी जी को, जिनसे आप सभी अवगत हैं और अपने जीवन को परिवर्तन कीजिए, मुस्कुराने। इस तरह से आपने देखा कि बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस आयोजित करने में भाई जी की अहम भूमिका थी। जलगांव में 27 मई 2017 को बहुत बड़ा सम्मेलन उन्होंने किया था, जिसका केवल छोटी क्लिप आपको दिखाई दी। ओम शांति। मैं तनुजा बहन जी को आगे का संचालन सौंपता हूँ। बहुत बहुत थैंक्स सोमनाथ भाई। आपने पूरी उनकी जीवन यात्रा जो स्पार्क में उन्होंने सेवाएं की है और बड़े बड़े प्रोग्राम किए हैं, और मुझे याद आता है उन्होंने मीनाक्षी दीदी के साथ एक स्पार्क की भट्टी का भी आयोजन किया था। मुझे लगता है कहाँ एक अलग से एरिया था, जैन हिल्स करके, जैन हिल्स में। तभी हम आए थे और बहुत उमंग में थे शांताराम भाई जी, और बहुत खुश हुए और मुझे कहा आप तो बहुत सालों के बाद आए हैं, और मेरा कुछ प्रोग्राम भी था तो भी उन्होंने बहुत फोर्स करके कहा आपको आना ही है। तो हम एक दिन के लिए गए थे, अलका दीदी और मैं, तो बहुत मजा आया था। तो इस तरह से ऐसी महान आत्माओं को शत शत नमन करते हुए आगे हम सुनेंगे अलका दीदी जी से। आप महाराष्ट्र के कोऑर्डिनेटर है स्पार्क विंग के, और बहुत ही सुंदर ढंग से आप पूरे महाराष्ट्र जोन की पालना भी कर रहे हैं, और अलग अलग प्रोजेक्ट में आप मार्गदर्शन भी करते हैं। और ऐसे हमारी नम्रता की मूर्ति आदरणीय अलका दीदी जी से हम भाव सुमन सुनेंगे। अलका दीदी। ओम शांति। आदरणीय अंबिका दीदी जी, मीनाक्षी दीदी जी, और हमारे साथ में हमारे वरिष्ठ भ्राता सूरज भाई जी, श्रीकांत भाई जी और रूपेश भाई, संजय भाई जी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर अनुभवों के साथ हमें शांताराम भाई से परिचित कराया। और ये सब दृश्य ऐसा सुंदर बाबा के बच्चों के द्वारा जो आज चल रहा है साकार सृष्टि पर, तो ऐसे महसूस हो रहा है कि बाबा और शांताराम भाई आज इस दृश्य को वतन से देख रहे हैं, और हम सभी के बीच में आज उनकी उपस्थिति अव्यक्त स्वरूप में हम अनुभव कर रहे हैं। तो विशेष करके शांताराम भाई को जब हमने देखा व्यक्तिगत रूप से, वो बहुत ही अपने आप को बाबा के याद में और प्रेम में सदा समाये हुए, और विशेष हमने देखा उनका जो व्यक्तित्व था वह एक रूहानी कमांडर जैसा भी था, रूहानी सोल्जर जैसे भी थे। हर प्रकार से वैरायटी पार्ट समय के अनुसार वो बजाते थे, और विशेष हमने उनको देखा कि जैसे वो बाबा के बगीचे के एक रूहानी गुलाब थे, जिनकी जो खुशबू थी जलगांव से लेकर के सारी विश्व तक पहुंचाने के लिए वो जैसे बाबा के निमित्त बच्चे बने। तो जरूर है उस फुलवाड़ी का वो एक बहुत सुंदर अमूल्य फूल था, और उस फूल को भी बाबा ने अपने गोद में समाया है। तो जरूर है बाबा उसके द्वारा आगे की विशेष सेवाएं जो स्पार्क विंग के अंदर उनके मन के अंदर रही भी होंगी, या उनके उमंगों के अंदर वो भी समाई हुई है। तो जरूर ऐसे लग रहा है कि जल्दी ही वो आत्मा नए शरीर के द्वारा और नए परिवार के साथ इस बाबा के बगिया में वापस शामिल हो जाएगी, और अपने रहे हुए कार्य को बहुत ही तीव्र गति से पूर्ण करेगी। तो आज हम उनके श्रद्धांजलि में उनकी अगली यात्रा के लिए भी बहुत ढेर सारी
शुभ भावनाएं देते हैं कि वो बहुत जल्दी से जल्दी बाबा की सेवाओं में आगे आकर के उपस्थित हो जाएं। और आज भी उनकी अव्यक्त भाषणा के द्वारा ये स्पार्क विंग के अंदर जो उनके उमंग उत्साह के पंख लगा करके गए हैं, वो पंख ऐसे ही लगे हुए रहेंगे, ऐसे हम आशा भी रखते हैं। और विशेष आज उस आत्मा को अव्यक्त वतन से जैसे बाबा ये दृश्य साकार सृष्टि का दिखा रहे होंगे, तो वो आत्मा अपने पाठ को देख करके भी वंडर खा रही होंगी कि कैसे बाबा ने मेरे से ये करवाया, क्योंकि उनके बुद्धि में यही था कि करन करावनहार बाबा है, बाबा ही करवा रहा है। तो ऐसी आत्मा को हम विशेष दिल से आज अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ओम शांति। शुक्रिया दीदी। सचमुच आज हमारे बीच में शांताराम भाई उपस्थित है, ऐसे हम सभी महसूस भी कर रहे हैं, और शांताराम भाई जी को भी ये सब पहुंच रहा है। जैसे कि वतन से और ऊपर से देख रहे हैं कि इतने सब स्पार्कलर और सारे जलगांव जोन के निवासी सभी भाई बहनों का प्यार वो देख रहे हैं। तो अभी हम सुनेंगे हमारे आदरणीय मीनाक्षी दीदी जी, जिनके बगीचे का ये बहुत अच्छा फूल रूहे गुलाब था और दीदी जी ने बहुत अच्छे प्यार से सींचा था, और ये आगे भी सदा ऐसे सेवा करते रहेंगे। हमारे शांताराम भाई जी ने जलगांव के अनेक जगहों पर, अनेक सेंटरों पर ये लोकल चैप्टर खोला। मैं समझती हूँ शायद 11 लोकल चैप्टर है, ऐसा है ना मीनाक्षी दीदी? 11 लोकल चैप्टर का इन्होंने निर्माण किया। इसलिए श्रीकांत भाई ने जैसे कहा कि वहाँ के मास्टर ब्रह्मा है, तो ऐसे शांताराम भाई जी की कमी तो मीनाक्षी दीदी को सबसे ज्यादा महसूस होगी। फिर भी जैसे संदीप भाई जैसे कई और साथी आ भी गए, लेकिन ये बाबा का अमूल्य रतन, बहुत पुराना रतन था। दीदी उनको जो भी सेवा बोलेंगे और ना बोला ऐसा होगा नहीं, जहां तक मैंने देखा है। और मीनाक्षी दीदी का दिल जीता हुआ था, तो ऐसे दीदी जी के अंदर तो बहुत सारे भाव उमड़ रहे होंगे। तो अभी हम सुनेंगे आदरणीय मीनाक्षी दीदी जी से भाव सुने। मीनाक्षी दीदी। जी हाँ जी, हाँ जी। आप सभी, हम सभी जो है ऑनलाइन शांताराम भाई को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन शांताराम भाई हमारे बीच से चले गए, लेकिन फरिश्ता बने। बाबा ने उनको कहा था तुम बच्चे लाइट हाउस हो, माइट, सारे विश्व को तुम्हें क्या करना है, लाइट और माइट देना। तो ऐसे वो हमेशा इतनी तपस्या करते थे बस, और जलगांव सेंटर को निर्विघ्न बनाना है, हमेशा उनकी यही प्रेरणा रहती थी कि चाहे कैसी भी समस्या आती थी, विघ्न आते थे, सेंटरों पर भी कई बातें आती थी, लेकिन वो सभी बातों को सामना करने के लिए एकदम ये रहते थे, अलर्ट रहते, और बस योग बल से ही तुम्हें क्या करना, जीत पाना। पार्वती दीदी ने उनको ऐसा सबक सिखाया था कि योग बल से ही हम सब जीत पा सकते हैं हर समस्या को, हर विघ्नों को। तो वो योग का प्रयोग बहुत करते थे, और मैं भी उनके साथ योग का प्रयोग करती थी। एक बारी दादी जी ने उनको तपस्या वर्ष मनाया था, तो तपस्या करो बोले, रात दिन, तो रात दिन तपस्या में लगे रहते थे। वो खुद भी सेंटर पर रहते थे और रात में भट्टियां करते थे। हम शनिवार की रात को सब आ जाते थे और पूरी रात क्या करते थे, भट्टियां करते थे, तपस्या। तो तपस्या से कहते थे समस्या सब मिट जाएंगी बोले। आप मेरे को धीरज देते थे, हिम्मत देते थे, आप डरना नहीं, आप सदा हिम्मतवान है, बाबा आपको शक्ति देगा। मैंने कहा मुझे क्यों आप बना रहे हो सेंटर इंचार्ज, जोन इंचार्ज? मैं उनको ऐसा कहती थी, और कोई बहन को चुनो आप। तो नहीं बोले, दीदी ने, पार्वती दीदी ने जो कहा है वो हम करेंगे। और दीदी के शब्दों को इतना महत्व देते थे वो कि बस निश्चय बुद्धि, उनका
एक बाबा के प्रति निश्चय, निश्चय बुद्धि विजयंती को, ऐसे बच्चा विजयंती था सदा, निश्चय की कोई उसको ये नहीं थी, कमी नहीं थी, पूरा 100% निश्चय बाबा। और जो बड़ों ने बोला वो भगवान ने बोला, बच्चों को भी कहते थे जो दीदी ने बोला वो बाबा ने बोला, बाबा ने निमित्त बनाया है दीदी को, इसलिए उनके कोई शब्दों का उल्लंघन हमको नहीं करना। ऐसी शिक्षा बच्चों को भी देते थे। उनकी लौकिक माँ, माना उनकी पत्नी शांताराम भाई की, विमल माता उनका नाम था, वो भी उनको सेंटर पर आने के लिए रोकती थी, लेकिन वो कभी भी रुके नहीं। उनके बच्चे भी रोकते थे, जाओ नहीं जाओ नहीं, नहीं मुझे जाना है, दीदी ने बुलाया है मुझे जाना है। आधी रात को भी उठकर वो आ जाते थे और समस्या का हल करते थे। तो ऐसा यज्ञ में उनका सहयोग बहुत था हम सब जलगांव निवासियों के लिए। जलगांव जोन को आगे बढ़ाने के लिए वही निमित्त है, वो सब जगह मेरे साथ चलते थे। चलो आज यहाँ बुलाया है, वहाँ बुलाया है, ब्रह्मा पूजन है, प्रोग्राम है, वहाँ सबको हमको मेरे को, मैं भी चलूंगा आपके साथ, ऐसे करते। कभी कोई बात के लिए कमी नहीं करते यज्ञ के अंदर। तो मैंने उनके अंदर विशेषता बहुत देखी है कि उमंग उत्साह, तो जैसे आपने वर्णन किया, बहुत भाई बहनों ने, हमारी बहनों ने वर्णन किया, उमंग उत्साह तो जीवन में वो कुमारों को इतना देते थे, कुमारों से ज्यादा वो खुद सेवा करते, तगारियां उठाते। यहाँ मकान जब बनता था तो खुद तगारियां उठाते थे, हम भी उसके साथ, उनके साथ साथ क्या करते थे, तगारियां उठाने लग जाते। तो कुमार उनको देखकर वो कुमार बन जाते थे, इतनी आयु होने के बाद भी एकदम कुमार हो जाते थे। कुमार उनको देखकर फिर क्या करते थे, सेवा करने लग जाते थे, इतना उनको उमंग उत्साह रहता। तो मैं तो कहती हूँ बाबा ने, और 18 जनवरी, मैं तो ये बताना चाहती कि 18 जनवरी के दिन ब्रह्मा बाबा के समान वो धोती कुर्ता पहन कर आते। मैं मास्टर ब्रह्मा हूँ भले, ऐसा कहते, माना ब्रह्मा बाबा को पल पल पर फॉलो करते और योग के लिए भी फॉलो करते। उनका चार्ट, रेगुलर चार्ट उनका देते थे। मेरे को भी हर मास में मेरे को चार्ट देते थे, देखो दीदी मैंने ये लिखा है, बाबा के आपको दे रहा, मैंने बाबा को दे रहा, ऐसा कहते। मुरली उनकी कभी मिस नहीं होती। बीमार भी पड़े 2-3 महीने तो भी वो घर के अंदर कहते थे मुझे ऑनलाइन क्या कर दो, मुरली सुना दो, बाबा गीत सुना देते थे। बच्चों ने भी इतनी सेवा की उनकी दिल जान से, और उनको एक ऐसा इच्छा थी कि मैं और जीऊं, माना और मैं ये करूं, सेवा करूं। लेकिन आखिर में उनको श्वास की ये थी, तकलीफ होती थी। और जैसे ब्रह्मा बाबा को दमा की शिकायत थी, वैसे उनको दमा की शिकायत थी। तो कोरोना में वो वीकनेस पना बहुत आ गया था उनको, कोरोना का इफेक्ट तो उनको वीकनेस पना और लूज मोशन ज्यादा हो रहा था। शरीर उनका साथ नहीं दे रहा। मैं देख रही थी, मैं मिलने को गई तो मेरे से ज्यादा, उनसे ज्यादा बातचीत नहीं हो रही थी, लेकिन हम उनकी पीड़ा को समझ रहे थे कि इनको क्या पीड़ा है। इतनी हिम्मत भी रखते थे वो, लेकिन शरीर ने उनको पूरा साथ नहीं दिया। शायद बाबा को उनसे और कुछ कराना। और कुमारों के लिए तो कह रहे थे कि यहाँ कुमारों का एक संगठन बनना चाहिए, कुमार सब रहना चाहिए, रिट्रीट सेंटर बनना चाहिए, ऐसी उनकी ये थी, शुभ इच्छा थी। और हमको जलगांव के अंदर जगह भी मिल गई है, इतने सारे प्रोग्राम चलते थे जलगांव के अंदर। तो एक भाई है हमारे राधे श्याम भाई मुंदड़ा, तो उन्होंने 2.5 एकड़ जगह जलगांव सेंटर बनाने के लिए, बड़ा सेंटर बनाने के लिए दी। क्योंकि हम जब भी कोई प्रोग्राम करते थे तो हमारे जैन है भाऊ, अपने नाम उनका भंवरलाल जैन, उनके लेते थे हम जैन, ये जैन हिल्स, हाँ जैन हिल लेते थे। और स्कूल लेते थे, उनकी अनुभूति स्कूल प्रोग्राम के लिए लेते थे। तो उनका एक इच्छा थी और मेरी भी इच्छा थी कि भाई ऐसा कोई बड़ा सेंटर बने, यहाँ जलगांव जिला है, जोन है, कि जहाँ सारे प्रोग्राम, सब विंग के प्रोग्राम होए। मैं कभी कोई भी प्रोग्राम के विंग के लिए कोई मना नहीं करती हूँ, सब करो। बाबा का कार्य है ये, बाबा करम करावन हार है, वो करा।
उनकी भी एक इच्छा रहती थी कि बस करंग करावन हर बाबा, क्यों नहीं करेंगे, बोले ये जो रिट्रीट सेंटर जलगांव बनेगा, बोले बनेगा मना बनेगा। तो मैंने कहा हो सकता है बाबा उनको भेजकर कहाँ ना कहाँ रिट्रीट सेंटर जो है खड़ा कर देगा, कोई आत्माएं निमित्त बनेंगी, वो प्रेरणादायी बनेंगे। ऐसा हम तो संकल्प कर रहे हैं, और उनका भी संकल्प था, उनके होते हुए बनना चाहिए था। और वहाँ कुमारों का संगठन बनना चाहिए, कुमारों की भट्टी, सारे अभी भट्टियां देखो हमारे पास, टीचर बहनों की भट्टी हुई, हमारे गीता पाठशाला चलाने वाले निमित्त भाई बहनों की भट्टी हुई, और ऐसी भट्टियां होती रहती है, टीचर कुमारों की भट्टी हुई। तो ऐसी भट्टियां हुए और भाई बहन आके रहे। ये तो एक एक दिन की भट्टी हुई, लेकिन रहने की व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए रहने की व्यवस्था हो जाए तो बहुत सारे प्रोग्राम हर विंग के होते रहे, हमारा ये संकल्प। और कुमारों को भी एक सेवा मिलती रहे। यहाँ जलगांव के अंदर ऐसे 60-70 कुमार है जोन में, जलगांव के तो 15-20 होंगे। तो ऐसे प्रोग्राम होने के लिए उनका भी संकल्प था कि भाई रिट्रीट सेंटर बन जाए, तो बाबा जरूर उनके द्वारा ही कराएगा। और आपने तो सब उनके गुण बता दिए, विशेषता। मैं भी एक विशेषता देखती थी उनके अंदर कि वो बच्चों के साथ बच्चे जैसे हो जाते थे, बूढ़ों के साथ बूढ़े जैसे, और जवानों के साथ जवान जैसे हो जाते थे। और हम टीचर बहनों का भी संगठन जमाते थे, टीचर बहनों को कहते थे नहीं हमारी सब सेंटर की समस्या योग बल से ही होंगी, योग जितना करेंगे उतनी तुम्हारी सब समस्या मिटते जाएंगे। और ऐसा ही होता था, कोई भी समस्या में हमको साथ देते थे, बहनों को भी देते थे। निर्विघ्न बनना चाहिए सब सेंटर, बाबा ने मुरली चलाई थी ना कि सब सेंटर निर्विघ्न बनना चाहिए बच्चों को। तो ऐसे कोई विघ्न आता था तो वो पहले जाके योग तपस्या करने के लिए। तो ऐसी उनकी बहुत धारणा थी। और प्रोग्राम मेरे को कहा है उन्होंने, जैसे भाई श्रीकांत भाई या हमारे कुंद भाई ने कहा कि टोली जरूर उनकी आ जाती थी मधुबन। तो मुझे भी कहा है कि जब भी कोई मीटिंग हो तो जलगांव की टोली आप जरूर भेजना मधुबन में। तो हम भेजेंगे, जब भी हमको मालूम पड़ेगा कि भाई मधुबन में मीटिंग है तो जलगांव निवासी कोई कम नहीं है, वो भी टोली उनकी इच्छा थी तो हम टोली जरूर भेजेंगे। ऐसा बहुत विशेषता, बहुत गुण थे हमारे जलगांव जोन से। एक आदि रतन को बाबा का पंछी उड़ गया, बाबा की गोद में समा गया, तो बाबा उनके द्वारा कुछ न कुछ सेवा अवश्य कराए, फरिश्ता बन गए। और अंत तक ऐसा उनको निश्चय था कि बस मैं फरिश्ता बन जाऊं, फरिश्ता बनूं, ऐसा लक्ष्य रखते थे। और चार्ट भी जरूर लिखते थे, मुरली जरूर सुनते थे। सेवा में पहला नंबर, जहाँ भी कोई सेवा होंगी पहले, यज्ञ में कोई पुरुषार्थ करना होगा, धन से सहयोग पहले मेरा, यज्ञ में मेरा पहले जाना चाहिए, ऐसे उनकी प्रेरणा है। हम लेते थे और आगे बढ़ते थे, और सभी बहनों को भी आगे बढ़ाते थे, हमारे सभी बहनों को। कोई बहनें रुठ जाती थी उनसे, उनको गालियां भी दे देती थी कोई कोई माता है कि तुम हमारे पति को लेकर आए ज्ञान में, ऐसा वैसा बहुत समस्या आती थी, तो वो पहले आगे आ जाते। एक बार एक भाई ने इतनी गालियां दी, इतनी गालियां दी उनको, लेकिन एक शब्द उन्होंने कुछ नहीं बोला, शांति से सब सुन लिया। और बड़े योग की दृष्टि देने लगे उनको कि ये आत्मा बिल्कुल शांत स्वरूप हो जाए। तो सचमुच दूसरे दिन आके उसने माफी मांगी कि भाई साहब मैंने आपको बहुत गालियां दी, बहुत आपको परेशान किया, मुझे माफ कर। ऐसे अनुभव होते थे बाबा। और क्या बहुत सारे आप सबने विशेषता बहुत अच्छी अच्छी सुनाई, मैं अब क्या रिपीट करूं उस बातों को। एक कहने का मतलब यज्ञ के प्रति ईमानदार और वफादार, ऐसी आत्मा सहयोगी हमारे बीच से, जलगांव जोन से आत्मा उड़ गई ऐसा। और हम उनको शुभ भावना शुभकामना देते कि जहाँ भी जो आत्मा जाए तो अच्छी तरह से इस बाबा के सेवा करेंगी और सभी को आगे बढ़ाएंगे वहाँ भी, और खुश आबाद रहकर
सबको संपन्न बनाए, इसकी हमारी शुभ कामनाएं मैं आप उनको देती हूं, उनके प्रति देती हूं श्रद्धांजलि। मुझे तो आंखों में बहुत अश्रु धारा बह रही थी स्नेह की, लेकिन मैंने बहुत कंट्रोल किया आपको बता। ओम शांति शांति। ओम शांति दीदी। मीनाक्षी दीदी जी, अभी उनकी गोल्डन जुबली थी समझो ज्ञान की, 49 ईयर तो हो गए थे, ये साल 50 साल हो जाता था। तो इतने सालों को आपने बहुत कम इसमें समय में सागर को गागर में भरते हुए अपनी अनुभव और अपनी भावनाएं प्रकट की। बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी दीदी। तो अभी हम सुनेंगे उनके सुपुत्र डॉक्टर विजय भाई। आप इतने समय से उनकी महिमा सुन रहे हैं और शांताराम भाई के गुणों की माला हम पिरोते जा रहे हैं। बहुत बड़ी माला होती जा रही है शांताराम भाई के गुणों की, और ऐसे सुसंस्कारी पिता के आप सुपुत्र हैं और बहुत अच्छी तरह से आपने लौकिक में भी नाम कमाया है और पिताजी का नाम बाला किया है। आप डॉक्टरेट हैं, हिस्ट्री में आपने पीएचडी की है और भागीरथ स्कूल में आप टीचर भी हैं और कुमार है। सबसे बड़ी बात कि आप बाबा के लाडले कुमार हैं और अभी शांताराम भाई की जगह आपको भरनी है, इसलिए मीनाक्षी दीदी को कमी नहीं लगे पिताजी की, ऐसे पूरे सहयोगी बनना है आपको। ऐसी शुभकामना रखते हुए आप अपने पिताजी के प्रति, शांताराम भाई जी के प्रति आपके जो भी पालना के भाव है आप प्रकट करेंगे। हमारे बीच है डॉक्टर विजय शांताराम कटी। ओम शांति। सभी मेरे वरिष्ठ भ्राता तथा बहनें और दीदी जी, शांताराम भाई जी का नाम ही शांताराम था। वृत्ति उनकी बहुत शांत रहती थी और ब्रह्मा बाबा के बाद में मेरे जीवन में जो मैंने ब्रह्मा बाबा की कहानी पढ़ी है, उनके जीवन में जैसी समस्याएं आई, सेम वैसी समस्याएं शांताराम भाई जी के जीवन में भी आई। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शांताराम भाई का लौकिक परिवार जो है वो संबंधी संपर्क वाले नहीं है। 100% एवरी टाइम एवर रेडी ऐसा परिवार है और बाबा के मातेले नहीं, सौतेले नहीं, तो सचमुच मातेले ही परिवार है। लेकिन फर्क इतना है कि जैसे मधुबन निवासी है, सेंटर निवासी है, वो बाबा के पुंगरे हैं जो बाबा उन्हें बचाते हैं। लेकिन जो बाहर वाले हैं, माना परिवार में रहकर बाबा के कार्य में जुड़े हैं, ऐसे फुल टाइमर, ये बाबा का परिवार शांताराम भाई का परिवार है। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और कुमार हूँ और एवर रेडी रहता हूँ। आप मीनाक्षी दीदी से कभी भी कह दो कि विजय भाई को बुलाया और वो तुरंत भागे आए, ऐसा होता ही है। तो ये सारी कमाल मेरे लौकिक पिताजी शांताराम भाई जी की है। और शंतनु भाई, बुजुर्ग भाइयों ने कहा कि उनका परिवार जो है, उनकी माताजी जो है वो कभी उन्हें आने नहीं देती थी, उनके बच्चे भी आने नहीं देते थे। ये थोड़ी सी बात गलत है। हमने पिताजी को हमेशा सपोर्ट दिया है। सिर्फ बात यह थी कि 1974 में जब शांताराम भाई जी को टीबी हुआ था, और 74 में ही डॉक्टर ने कह दिया था, बरहानपुर को वो एडमिट थे, उनके ऑफिस में फोन किया गया कि शांताराम भाई के घर में फोन करो कि अभी वो इस दुनिया में रहने लायक शरीर त्याग कर देंगे। 1974 की बात है। तो मेरी माँ तो टीचर थी, उन्होंने फोन की बात सुनी, हड़बड़ा गई कि अभी वो नहीं रह सकते। लेकिन बाबा ने उनको ऐसी शक्ति दी थी जो विल पावर से उन्होंने 1974 से लेकर के 2021 तक जो भी शरीर को चलाया है, मैं 100% आपको कहता हूं कि विल पावर से ही उन्होंने चलाया है। वैसे तो 1974 में ही उनकी शरीर की मृत्यु हो चुकी थी लगभग,
लेकिन बाबा को कुछ कार्य करवाना था, इसीलिए सभी के अंदर विराजमान रहे। उनकी लौकिक बात कहे या सेंटर की बात कहे तो सेंटर के जो जलगांव सेंटर का जो सब जोन है, सब जोन में जितने भी केंद्र है, ऐसा एक केंद्र नहीं होगा कि शांताराम भाई जी का योगदान वहां नहीं रहा हो। सभी सेंटर खुलने में उनका योगदान था। वो मास्टर ब्रह्मा थे ऐसा सभी कहते हैं और उसमें 100% सच्चाई है। उनकी जीवन कहानी में लौकिक बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जब सेंटर से कुछ समस्याएं आती थी तो जैसे उनका हाथ पैर तोड़ने की बातें भी होती थी, लेकिन ऐसी बातों में नहीं, हमेशा बाबा को साथ रखा और बाबा के साथ होते हुए वो हर समस्या को पार करते गए। हम भी जब पिताजी को कहते थे कि आप सेंटर सेवा नहीं करो, ऐसा नहीं था। कारण मुख्य कारण यही था कि उनकी प्रकृति साथ नहीं देती थी। उन्हें दमा इतना डेंजर पोजीशन में था कि जब वो सेंटर से घर पर आते थे तो घर पर आने के बाद रात भर नहीं सोया करते थे, क्योंकि उन्होंने पीठ को बिस्तर से लिटाया तो इतनी खांसी आती थी, इतनी खांसी आती थी कि हम भी नहीं सो पाते थे। और उनकी वो जो स्थिति देखकर हमें इतना बुरा लगता था और हम कहते थे पिताजी से कि आप सेवा जरूर करो, लेकिन इतनी ना करो कि कल शरीर छूट जाए। उनका शरीर छूटे नहीं, इसीलिए हम उन्हें थोड़ा सा मजबूर करते थे कि आप घर पर रहकर ही सेवा करो। बाकी ऐसी दूसरी कोई बात नहीं थी कि हम विघ्न डालते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। तो इसी तरह से उन्होंने 90% बाबा की सेवा में और 10% अपने लौकिक परिवार में अपना समय दिया और इसी तरह से वो आगे चलते रहे। लास्ट की बातें कहूंगा कि ये था उनके साथ माउंट आबू गया तो शिव बाबा गुलजार दादी की तन से हम दोनों से बात कर रहे थे और उन्हें नशा था कि मुझे बाबा ने जो वरदान दिया है वो वरदान मेरे बेटे के साथ शेयर किया है। मैं छोटा था, 8वीं में था और बाबा ने वरदान दिया था हम दोनों को, आप सदा अविनाशी ज्ञान सूर्य के चमकते हुए सितारे हो। और हर बार वो ये वरदान रिपीट करते थे कि मैं ज्ञान सूर्य का चमकता सितारा हूं। और मुझे भी फक्र है कि मैं भी उन्हीं के कारण बाबा से मिला, जीवन में बना पाया, ये सारी उनकी ही बदौलत है। लास्ट के उनके जो समय था वो बड़ा ही भयानक था। मैं तो कहूंगा कि धर्मराजपुरी की सजाओं से मुक्त होने के कारण उन्होंने शरीर में ही इतनी यातनाएं भोगी कि मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता हूँ। लास्ट के 2 दिन जो थे वो बहुत ही कड़ी परीक्षाएं उनकी थी, ताकि वो आत्मा बेदाग बनकर, फरिश्ता बनकर अगली सेवाएं करे। अभी मैं मेरा वक्तव्य यही समाप्त करता हूँ और मेरी जो भाभी जी है वो कुछ 2 शब्द उनके बारे में कहना चाहती है, मैं उनको माइक सौंपता हूँ। जी। ओम शांति। शांताराम भाई कि यानी मैं बहुत ही ऐसा थी नहीं, ऐसा मैं उनकी बेटी, हर बार वो मुझे ऐसे बहू के रूप में कभी देखा ही नहीं, उन्होंने बेटी के रूप में देखा। हर बार सोचते थे कि ऐसा करना चाहिए, अपने सभी लोगों का भला करना चाहिए, यही बोलते थे वो। और लास्ट तक उन्होंने वैसे ही किया। तकलीफ हुई उनको, लेकिन तकलीफ होने के बाद भी वो बोलते नहीं थे कि मुझे तकलीफ हो रही है। वैसे यानी मैंने खाना पूछा, तुझे जो बनाना चाहती हो बनाओ, ऐसे नाम से ही उनका शांताराम यानी शांत और राम जैसे थे वो। ऐसे आदमी होंगे भी नहीं और कभी भूतो न भविष्य ऐसे आदमी थे वो। यानी मुझे लगता है कि मैं किस परिवार में ऐसे अच्छे परिवार में आ गई और मेरा भला हुआ, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी पहले, यानी शादी से पहले। इतना भला बस अभी इतना ही कहूंगी कि
वो हमारे बीच में है, ऐसे हम लोगों को बार बार लगता है कि वो यहीं पे घर में है। और सभी बच्चों को भी मेरे ध्यान में रखते थे, यानी मेरा छोटा मुन्ना था, वो बचपन से उसको इतना अच्छा बताते थे सब चीज कि वो बाबा से पूछता था कि बाबा आप सच्ची बोलते हैं तो आप बोलते जाओ, ऐसा वो कभी बुरा बोलते ही नहीं थे। यानी बच्चों को भी लगता था कि मेरे बाबा है ऐसे, यानी उन्होंने वैसा किसी के बारे में भी अलग सोचा ही नहीं कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ कि कुछ नहीं, सिर्फ सेवा भाव था उनके मन में। बस इतना ही कहूंगी। ओम शांति। और मेरे जो लौकिक भाई है, बड़े भाई संजय भाई, वो भी बाबा के अनन्य बच्चे हैं, संबंधी संपर्क वाले नहीं है, फुल टाइमर है। और उन्होंने तो जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो महीनों महीनों अपने बाबा के घर में सेवाएं उन्होंने दी है, मैंने भी दी है, मैं भी फुल टाइमर हूँ। कृपया हमें संबंधी संपर्क वाले ना समझे, बाबा के परिवार के है, थे, रहेंगे। ओम शांति। शुक्रिया विजय। अब स्नेही है, संबंधी तो बाबा के है ही, और ऐसे भाव नहीं है, लेकिन इतने ऊंचे पिता के आप बच्चे हैं तो जरूर आप फुल टाइम होंगे ही, ये तो गारंटी है। तो संजय भाई भी अगर है तो 2 मिनट टुकड़ा दिखा सकते हैं तो दिखाएं। संजय भाई है? बहुत बहुत शुक्रिया पूरे परिवार का कि उन्होंने 10%। तनुजा दीदी जी वो आ रहे 1 मिनट आ रहे। ओके हाँ। तो पूरे परिवार का भी थैंक्स है कि उन्होंने 10% सिर्फ पिताजी को यूज किया और 90% बाबा के लिए छोड़ा। ये तो आपकी बहुत ही भाग्य बना दिया, गुप्त में भाग्य बन गया। और अभी हम उनकी जगह आपको ही देखेंगे, और जब भी उनकी याद आए दीदी आपको पुकारेंगे और आप जरूर बाबा करवा लेगा। बहुत अच्छा। तनुजा दीदी जी वैसे भी मुझे तनुजा दीदी जी वैसे भी मुझे जलगांव में वी शांताराम करके ही मेरे दोस्त है, वो पुकारते हैं। पिताजी का नाम ही मेरे से सही जुड़ा हुआ है, और बाबा करवा लेगा कुछ न कुछ। बराबर, मास्टर शांताराम जी। तो अभी हम हाँ जी 2 मिनट भाई आ रहा है। जी जी। तो अभी हम एंड पे पहुंच रहे हैं, और शांताराम भाई के बड़े बेटे संजय भाई, इनको तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ क्योंकि मधुबन में भी बहुत सेवा करते थे, और यशवंत भाई के पास भी बहुत सेवा करते थे, इसलिए मुझे इनका चेहरा देख के याद आया अभी संजय भाई का। तो आप 2 शब्द बोलेंगे संजय भाई? ओम शांति। ओम शांति। बोलिए। अभी हमारे युगल ने पहले से बता दिया कि उनका नाम शांताराम था, मना शांति स्वरूप आत्मा, और उनमें उनके नाम में राम था। मेरे जो दादा दादी उन्होंने उनका नाम शांताराम रखा था, उसका कारण यही होगा। और लौकिक में ऐसे कहते हैं न भूतो न भविष्यति, मना हमारे लौकिक में ऐसा जो शांताराम भाई जैसा जो आत्मा जन्म लिया है ऐसा अभी तक कोई हुआ नहीं और होगा नहीं। और हमारे जो माता पिता दोनों मिलके सेवा करते थे, दोनों मिलके माउंट आबू में जाते थे। करीब मैं पहली कक्षा में पढ़ता था जब दोनों के साथ मैं जाता था। पहले बाबा वैयक्तिक वरदान देते थे, हमें भी वैयक्तिक वरदान बाबा ने दिया था। और उसी प्रकार हम अभी भी बाबा की याद में हमेशा रहते हैं। और पिताजी के बारे में जब हम लौकिक परिवार में कहीं भी जाते थे तो किसका बेटा है आप, तो शांताराम पाटिल इनका बेटा कहने के बाद हमारे तरफ जो सामने वाले की जो नजर है, नजर एक प्यार भरी नजर रहती थी। कहने का मतलब माना अपने जैसे माँ बाप है वैसे अपने बेटे रहना चाहिए। मराठी में कहते हैं शुद्ध बीजा पोटी फड़े रसाड़ गोमटी, माना जैसा बीज रहता है वैसे फल रहते हैं। जैसा बाबा का जैसा बीज है, जैसे हम बाबा के बच्चे हैं, वैसे हमारे लौकिक पिताजी भी उन्होंने पूरे जीवन भर लौकिक अलौकिक दोनों सेवा की थी। और
कहने का मतलब कि जो उनके ऑफिस में जो उनके पड़ोसी जो काम करने वाले रहते थे, तो वो पहले सेंटर के बारे में उनको गुस्सा आता था और सेंटर के कोई बातें बोली तो वो सुनते नहीं थे, विरोध करते थे। लेकिन जो लोग विरोध करते थे वो लोग आगे चल के उन्होंने मरते दम तक अपने अंतिम समय तक बाबा की सेवा की और माउंट आबू में एक एक महीना वो सेवा करके रहे। इसी प्रकार उनका जो आदर्श बहुत लोगों ने लिया है और बाकी लेते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। बहुत बहुत थैंक्स संजय भाई। अभी हम सभी मिल करके उनके जो कॉमन गुण निकले हैं और सभी ने जो गुणों की माला आज पिरोई है शांताराम भाई की, कि जैसे आप बालक सो मालिक थे, सादगी पूर्ण थे, निश्चय बुद्धि विजयंती, और सबसे बड़ा फूल जो जैसे माला में होता है ना, नीचे एक पेंडल होता है, तो सबसे बड़ा गुण और सभी का एक कॉमन निकला है उमंग उत्साह। ऐसे बहुत सुंदर गुणों की माला पहनने हुए शांताराम भाई को सामने रखते हुए हम सभी 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे और उनको अपनी स्नेहांजलि अर्पित करेंगे स्पार्क विंग की तरफ से। आप जहां भी हैं वहां स्थान पे खड़े हो जाएंगे और हमारे जलगांव के सभी स्पार्क लोकल चैप्टर के मेंबर्स जो है, प्रतिभा बहन, रवि भाई और भी बहुत सारे हैं, उन सभी को अभी उनकी बागडोर संभालनी है। और वर्षा बहन को शायद मीनाक्षी दीदी कह रहे थे कि वर्षा बहन को निमित्त करेंगे। ऐसे तो मीनाक्षी दीदी है लेकिन उनका जोन का कारोबार बहुत बड़ा कारोबार है, तो पूरी रीति से वो नहीं रह पा सकते हैं, इसलिए वर्षा बहन को उन्होंने अनाउंस किया है कि वो लोकल चैप्टर के कोऑर्डिनेटर बनेंगे। तो वर्षा बहन पहले से ही निमित्त हैं, 2 साल पहले ऑफिशियल मीटिंग करके बना दिया गया था, तो उनको फुल फोर्स में करना है। ओके ठीक है, तो अभी हम सभी खड़े हो जाएंगे। श्रीकांत में गीत बजा रहे। मन की भाषा तू ही जाने, मन की भाषा तू ही जाने, और न जाने कोई दाता, और न जाने कोई। मन मृग तृष्णा भटक रही थी, मन मृग तृष्णा भटक रही थी, और न जाने कोई दाता, और न जाने कोई। सब चिंताएं दूर हुई है जब से मिला तेरा साथ, मन के शोर को तुमने थामा, हाथ में लेके हाथ, हाथ में लेके हाथ, धीरे धीरे हर मुश्किल से, धीरे धीरे हर
हर मुश्किल से पार लगाता कोई दाता, पार लगाता कोई। मन की भाषा तू ही जाने, मन की भाषा तू ही जाने, और न जाने कोई दाता, और न जाने कोई। ओम शांति। ऐसे महान हस्ती, महान आत्मा जिनके प्रति आज हमने ये श्रद्धांजलि का कार्यक्रम, हमारे आदरणीय श्रीकांत भाई जी, अंबिका दीदी, अलका दीदी, मीनाक्षी दीदी, इन्होंने ये प्रोग्राम की संरचना की। ऐसे ही ये स्नेह का प्रतीक है कि उन्होंने जो सेवाएं की है उसका कितना वर्णन करे और कितनी गुणों की माला बनाए, और वो कम है। तो आज हम यहाँ पर जो भी उपस्थित स्पार्क के या जलगांव के भाई बहने हैं, उन सबका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और श्रीकांत भाई जी, अंबिका दीदी, अलका दीदी, मीनाक्षी दीदी का भी धन्यवाद करते हैं। और सोमनाथ भाई, विजय भाई, आप सभी ने अपना अमूल्य समय और अपने भाव प्रकट किए। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।